नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जहाँ हर गली एक कहानी सुनाती हो और हर दीवार इतिहास बयां करती हो, वह जगह अपने आप में ही एक किताब बन जाती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे शहर की यात्रा पर जो सिर्फ शहर नहीं, एक एहसास है, कोलकाता, जिसे प्यार से सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोलकाता का नाम कैसे पड़ा? आइए हम इसे मिलकर जानते हैं। यह शहर जिसे हम आज कोलकाता के नाम से जानते हैं, पहले कालीकाता के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि कालीकाता शब्द की उत्पत्ति माँ काली से जुड़ी है। काली का मतलब है शक्ति और काता का मतलब होता है नदी का किनारा, जो इस शहर के नदी के किनारे होने को दर्शाता है। कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि इसका नाम काली क्षेत्र से आया है, जिसका मतलब है काली की भूमि, जो इस शहर की प्रमुख देवी है। और अगर इतिहास में झांके तो कोलकाता तो कभी ब्रिटिश इंडिया की पहली राजधानी भी हुआ करती थी। उस दौर में यह व्यापार, राजनीति और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। और बस यही नहीं, यहाँ पर कोलकाता का सबसे प्राचीन हावड़ा ब्रिज भी स्थित है, जिसका असली नाम है रविंद्र सेतु, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में रखा गया था। लेकिन यह हमेशा से ही हावड़ा ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध रहा। 1943 में इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने का काम भी करता था। साथ ही साथ विक्टोरिया मेमोरियल, मार्बल पैलेस, इंडियन म्यूजियम, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, बेलूर मठ, कालीघाट टेम्पल, अलीपुर जू और टेंगरा चाइना टाउन जैसे ऐतिहासिक स्थल भी इस शहर की सुंदरता और शान में चार चांद लगाते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि अलीपुर जू भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जो कि कोलकाता का एक प्रमुख आकर्षण है। अब जरा सोचिए, आप उस शहर में हैं जहां इतिहास की हर धड़कन आज भी महसूस की जा सकती है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है दुर्गा पूजा। पूरे देश में तो ये त्यौहार होता ही है, लेकिन कोलकाता में इसे जिया जाता है। यूनेस्को ने इसे हाल ही में अपने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल भी किया था। और क्यों ना करे, यहाँ के पंडाल, रंगीन लाइट्स और उल्लू ध्वनि सबके दिलों को माँ दुर्गा के स्वागत में झुका देती है। यह ध्वनि केवल संगीत नहीं, बल्कि भारत की शक्ति है। कहते हैं जब शंख की आवाज़ गूंजती है तो नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है और माँ का आशीर्वाद हर जगह बरसता है। पर कोलकाता सिर्फ इतिहास का शहर थोड़ी है, यह अपने सांस्कृतिक माहौल के लिए भी जाना जाता है। रविंद्र संगीत यहाँ के हर दिल की आवाज़ है। यह संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं, बल्कि एक एहसास है। वहीं बाउल संगीत, जो ग्रामीण बंगाल की मिट्टी से जुड़ा है, आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक दुनिया में ले जाता है। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो आपको कॉलेज स्ट्रीट की याद तो ज़रूर ही आएगी। लेकिन उससे भी अलग है कुम्हार टोली, जहाँ मिट्टी से देवी दुर्गा की मूर्तियाँ बनाई जाती है। यहाँ हर मूर्ति में मानो कलाकार की आत्मा झलकती हो। और अगर आप कला और संस्कृति में खो जाना चाहते हैं तो रविंद्र सदन और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स तो जैसे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो कोलकाता का असली स्वाद तो आपको कभी भुलाए ही नहीं भूलेगा। कोलकाता की स्ट्रीट फूड जैसे फुचका और काठी रोल से लेकर पारंपरिक बंगाली व्यंजन जैसे माछेर झोल, कौशा मांगशो, शौंदेश और मिष्टी दोई, ये सब खाकर तो आप जैसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कोलकाता के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी है जो शायद आपको नहीं पता होंगे। जैसे कोलकाता में भारत का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो 1984 में शुरू हुआ था। यह परियोजना बहुत ही मुश्किलों के बाद पूरी हुई, लेकिन कोलकाता की मेट्रो ने भारतीय परिवहन प्रणाली में एक नया अध्याय जोड़ा। तो दोस्तों, यह तो थी कोलकाता की एक छोटी सी झलक। कोलकाता केवल एक जगह नहीं, एक अनुभव है, क्योंकि जैसे बंगाल में कहा जाता है, जिसने कोलकाता से प्यार करना नहीं सीखा, उसने तो जीवन से ही प्यार करना नहीं सीखा। इस यात्रा को समाप्त करते हुए मैं आपकी होस्ट आयुषी बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप कभी कोलकाता जाएं तो यह शहर आपको हर कोने में एक नई कहानी सुनाएगा। तो जब भी कहानियों की दुनिया में खोना चाहें तो सिर्फ कोलकाता आ जाएं।